ये है हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज की 4th वीडियो। इसमें जानेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके। गोल्ड को इंडिया में हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन से बचने वाला एसेट माना गया है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने लगभग 8% से 11% पर ईयर का रिटर्न दिया है। आप गोल्ड में 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड जैसे कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी, गोल्ड ईटीएफ जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है, और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन रखना बेटर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गोल्ड का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है। गोल्ड की एक और खास बात यह है कि काफ़ी लिक्विड एसेट्स है। जरूरत पड़ने पर फिजिकल गोल्ड ज्वेलर को बेचा जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर किसी भी ट्रेडिंग डे सेल किए जा सकते हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स यूनिट को एएमसी के पास रिडीम किया जा सकता है। टैक्स के हिसाब से तीनों ऑप्शंस के रूल थोड़े अलग हैं। फिजिकल गोल्ड जिससे जैसे बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी या डिजिटल गोल्ड अगर 24 महीने या उससे पहले बेचे जा सकते हैं तो उसका प्रॉफिट आपकी इनकम में ऐड होता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर इसे 24 महीने के बाद बेचा जाए तो प्रॉफिट पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। गोल्ड ईटीएफ के लिए होल्डिंग पीरियड और भी छोटा है। अगर ईटीएफ को 12 महीने या उससे पहले बेचा जाए तो प्रॉफिट पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, लेकिन 12 महीने के बाद बेचने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट 24 महीने या उससे पहले बेची जाए तो प्रॉफिट पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, और 24 महीने के बाद बेचने पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। ध्यान रहे कि फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त 3% जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अक्सर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स के बाद गोल्ड का इफेक्टिव रिटर्न लगभग 7% से 9.6% पर ईयर रह सकता है, जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। हाँ, गोल्ड में मीडियम रिस्क होता है और इकोनॉमी स्टेबल होने या इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर इसके प्राइस शॉर्ट टर्म में 10% से 20% तक गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन देने में मदद करता है। इस वीडियो को सेव कर लो और ऐसी ही वीडियो के लिए पेज